नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। पॉलिटिक्स का चक्रव्यूह ऐसा तैयार हुआ कि इसमें जाति का हलवा भी आया और सियासत का धुआंधार जलवा भी आया और इसके बाद ईडी वाला तड़का भी आ ही गया, क्योंकि रात करीब 2 बजे जब सारा देश सो रहा था तब राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद सियासत का नया मोर्चा खुल गया। व्यूअर्स, बीजेपी कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए राहुल गांधी को ईडी का डर सता रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जाति के मुद्दे पर विपक्ष और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समूची घिर गई है, इसलिए सियासत का नया मोड़ देने के लिए ईडी का बहाना ढूंढा गया है। क्योंकि भरे सदन में जब अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी तो राहुल गांधी से लेकर श्री अखिलेश यादव तक ताव में आ गए, गुस्से में आ गए। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जाति कैसे पूछ सकते हो हमारी। सवाल यह है कि देश भर की जाति जानने के लिए बेताब विपक्ष अपनी जाति के सवाल पर इतना आग बबूला क्यों हो बैठा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। जाति का चक्रव्यूह, ईडी पर लड़ाई, आज का यह देश है हमारा, इसी विषय पर व्यूअर्स। शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। संसद में शुरू हुई चक्रव्यूह वाली लड़ाई अब ईडी सीबीआई तक जा पहुंची है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं ये जाहिर है कि 2 में से एक को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच पसंद नहीं आई। मेरे ईडी सूत्रों के मुताबिक मुझ पर एक रेड की तैयारी हो रही है, मैं इंतजार कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। वो पापग्रस्त हैं, इसलिए रात को जाग जाकर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को पद्म व्यूह यानी कि कमल के फूल वाली रचना बताकर आरोप लगाया था कि देश के हर वर्ग को इसी व्यू में फंसाया गया। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। सर A1 A2 तो ऑलरेडी अलॉटेड है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में A1 सोनिया गांधी है एक्यूज नंबर 1 और A2 एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है। इसी बीच जाति जनगणना के मुद्दे पर भी जोरदार वार पलटवार हो रहा है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सवाल है कि आरक्षण, जाति जनगणना और चक्रव्यूह से होते हुए ईडी सीबीआई तक पहुंची लड़ाई अब और कौन-कौन से रंग दिखाएगी। तो आज की बहस के बड़े मुद्दे क्या है, आइए उनसे आपको परिचय करा देते हैं। आज की बहस के 3 बड़े मुद्दे हैं। जाति का मुद्दा बैकफुट पर आया तो राहुल ने ईडी का मुद्दा बनाया, यह बड़ी बात है। और क्या जाति जनगणना पर विपक्ष का दोहरा चरित्र है, यानी वो अपनी जाति बताना नहीं चाहते लेकिन समूचे देश की जाति को जानने की बात करते हैं। और तीसरी कि देश का हलवा किसने लूटा है, क्योंकि यह बार बार सवाल आ रहा है। इस हफ्ते के 3 बड़े शब्द रहे हैं, वो है हलवा, उसके बाद जाति और अब ईडी। मेरे युवा मित्र हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। और मेरे साथ मेहमान हैं, उनका परिचय मैं करा देता हूं एक एक करके। सत्य प्रकाश मिश्रा,
एनडीए का नेता है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश विचार मंच के साथ जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, उनका अभिनंदन है। कंचना यादव है, प्रवक्ता आरजेडी की, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, जाने माने नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। तो तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आज के सवाल और जवाब भी कैसे रहेंगे। तो इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत कर लेता हूं और पहला सवाल इसी आप विपक्ष से पूछता हूं। आशुतोष वर्मा जी, क्या रात 2 बजे ईडी राहुल जी के सपने में आई थी?